आप सभी को मेरा नमस्कार। और वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच आज उपस्थित हूं। और चूँकि मुझे बहुत ठेस पहुंची है और इस बात की कि जो मैंने कहा था कि आचार संहिता के पहले आपका काम हो जाएगा, तो ग्राउंड स्तर पर जितना मेहनत मैंने किया था और सरकार के द्वारा यह बात कही भी गई थी कि आचार संहिता के पहले तुम लोग का सारा काम कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए सबसे बड़ा ठेस और सबसे बड़ी क्षति मुझे पहुंची है। और जितना मैंने प्रयास किया था और सरकार के हर एक वह मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री, उन सभी लोगों से मैं मिला था और उन लोगों का स्टेटमेंट भी था कि आपका काम आचार संहिता के पहले कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे काफ़ी ठेस पहुंचा है और मैं फिर भी प्रयास में हूं कि काम किसी भी तरह और किसी भी हाल में निकल जाए। और मैं एक आप लोगों के बीच, चूँकि सांख्यिकी स्वयंसेवक के बीच एक बात रखने आया हूं कि वीडियो के माध्यम से किसी पर भी व्यक्तिगत रूप से कमेंट करना, अटैक करना छोड़ दें आप लोग। और मैंने आज एक वीडियो देखा, चूँकि मैं वीडियो बहुत दिनों से नहीं देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति पर इतना पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से कमेंट किया जा रहा था, तरह तरह की बातें कही जा रही थी। और वह व्यक्ति जिसके पिताजी दिन रात लगे हुए हैं कि हम लोग का काम हो जाए, और उस पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी की जा रही थी। और जो जिसके द्वारा यह टिप्पणियाँ की जा रही थी, उनको शायद यह नहीं मालूम कि उनके साथ जितने लोग अभी बने हुए हैं वह सारे लोग हम लोगों के संपर्क में भी हैं। और ये भारी टूट होने वाली है। जैसे ही काम होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं सचेत कर दे रहा हूँ कि आपके गुट में बहुत भारी टूट होने वाली है। और वह जो गुट टूटेगा वह हम लोगों से मिलेगा और आपका जो सपना है वह चकनाचूर होगा। मेरा सिर्फ यही कहना है, मैं आपका विरोधी नहीं और न ही आपका कोई शत्रु हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है, आपसे अभी भी यही सलाह दे रहा हूँ आपको कि आप क्या करते हैं इसकी सिर्फ जानकारी दें। वीडियो के माध्यम से आपने क्या किया इसकी जानकारी दें और व्यक्तिगत रूप से किसी पर भी कमेंट करने से बाज आएँ। नहीं तो आप देखते हैं ना, एक कसाई जब बकरे को काटता है तो जब उसको दर्द नहीं होता, और जब वही हथियार उस पर लग जाता है तो उसको कितना दर्द होता है वह कसाई ही बताएगा। उसी तरह का दर्द अगर झेलना है काम होने के बाद तो कोई बात, तब तो आपको कोई समझा भी नहीं सकता। और आपके व्यक्ति जो आपके साथ बने हुए हैं, क्योंकि हम लोगों से बात होती है तो हम लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ये आप लोग बताइए और कहिए कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो वो उनके द्वारा भी कहा जाता है कि हम लोग बार बार समझाते हैं लेकिन बाज नहीं आते हैं वो। तो इस तरह की बात उनके द्वारा कही जाती है। अब किसी का संस्कार, देखिए एक चीज़ होता है ना कि जिस संस्कार में आप पलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जिस संस्कार में आपकी परवरिश होती है, शिक्षा होती है, वह बहुत मायने रखता है। और आपकी भाषा और आपका शब्दों का चयन वही परवरिश बता देता है, वही शिक्षा बता देती है कि आप कितने सभ्य हैं और कितने अच्छे परिवार से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका शब्दों का चयन और आपके बोलने का जो तरीका होता है वह बता देता है कि आप क्या पढ़े लिखे हैं, कितने शिक्षित हैं और कितना अच्छा संस्कार आपको मिला है अपने परिवार की तरफ से। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं लोगों को पड़ती है, ये आपकी भाषा ही बता देती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और आज मैंने ASB आज तक का वीडियो मैंने देखा, काफ़ी दिनों से मैं नहीं देख रहा था। और मैं विनोद जी को धन्यवाद भी देता हूँ कि पत्र के माध्यम से, जो सरकारी पत्र जो निर्गत हुआ है आदेश सरकार की तरफ से, उसके माध्यम से वह अपने चैनल पर बोल रहे थे। सांख्यिकी स्वयंसेवक, लोक शिक्षक, छटनीग्रस्त मौसमी कर्मी, आंगनबाड़ी
आशा तमाम लोगों के बारे में बोल रहे थे, समायोजन की बात कर रहे थे, नियोजन की बात कर रहे थे, मानदेय वृद्धि की बात कर रहे थे और वह सारी चीज़ें वह बता रहे थे जो हम लोगों ने पूर्व में बताया था। वह सरकार का जो आदेश था और सरकार का सरकारी जो लेटर था, पत्र था, उसके माध्यम से वह बता रहे थे। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि ये बहुत मेहनत करके और बहुत परिश्रम करके और इन सारी सूचनाओं को निकालते हैं और आपके बीच लाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। और देखिए, आज के समय में अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी दीजिए और आप ने क्या किया उसकी जानकारी दीजिए। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी एकदम न करें। सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। देखिए, विफलता मिलती है, ठोकर लगती है तो आदमी संभलता है। तो जिस तरह ठोकर हम लोगों को लगी है, हम लोग संभल रहे हैं। जैसे आचार संहिता के पहले कहा गया था कि काम हो जाएगा, तो जिस तरह की ठोकर लगी है, मैं इसी के वजह से वीडियो भी नहीं बना रहा था। लेकिन ये जो तरह तरह का अपशब्द और वीडियो के माध्यम से तरह तरह की टिप्पणियाँ करना, ये बिल्कुल जब सर से ऊपर उठ गया तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से उनको सतर्क भी कर दूं कि आपके जो अपने लोग हैं वह भी आपका साथ देने वाले नहीं, वह सारे लोग टूटेंगे और किसके साथ जाएंगे ये आप खुद पता लगाइए। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वह श्योर एंड सर्टेन है कि उसमें से सारे लोग टूटने वाले हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो बातें हुई हैं लोगों के बीचों में और उनसे जो बातें हुई हैं और लोगों से जो हम लोगों से और हमारे अपने लोगों से, उसकी सारी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। एक बार आप सुनिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि काम हो जाने दीजिए, इनका दिमाग ठिकाने लगा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी भी सचेत हो जाएं और ताकि प्रतिष्ठा और मान सम्मान बचा रहे। नहीं तो इसके बाद आपने जिन लोगों पर बोला है, और इसके पिछले वीडियो में भी कुछ लोग बता रहे थे कि आपने रामाशीष सिंह, जो हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं और सम्मान के लायक हैं, उनके बारे में बोल दिया था। आपने कई वीडियो में प्रियरंजन सर और अरोड़ा जी के बारे में भी बोल दिया था, जो कि बहुत ही सम्माननीय है, हम लोग के लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। उनके बारे में भी आपने बोल दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपके शिक्षा और आपकी परवरिश को दर्शा देता है। अभी भी बाज जाएँ, अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान बचाएं, इसी में आपकी भलाई है। और क्या बोलूं, काम जिस तरीके से भी हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। आप भी लगे रहें, काम होता है तो आप वीडियो के माध्यम से ये सिर्फ बताएं कि आपने क्या किया और क्या आपको जानकारी मिली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः एक बार, लोक शिक्षक हो, जल संसाधन वाले हों, प्रेरक हों, सांख्यिकी स्वयंसेवक हों, सभी लोग निश्चिंत रहें, काम होगा तो होगा। और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के बारे में मैं एक बार बात बोल दूं कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई चल रही है। और आप बता दें पहले कि जिन लोगों ने सांख्यिकी स्वयंसेवकों की फाइल देखी, वह पूर्व में जो अध्यक्ष थे उनके बारे में भी मैं बोल रहा हूँ, जो उसके बाद अध्यक्ष हुए उनके बारे में बोल रहा हूँ, और तमाम जो नेता हुए, जिन लोगों ने सांख्यिकी स्वयंसेवकों की वह फाइल देखी जिस पर अभी काम होना है, तो वह अपने आप को इससे दूर क्यों कर लिए। और मैं आज भी कहता हूं कि मेरे साथ बारी बारी से कम 30 से 35 लोगों ने देखा है उस फाइल को। मैंने पूर्व के वीडियो में बहुत सारे लोगों का नाम भी बताया था। आपने किस फाइल को देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन जिस फाइल पर काम होना है उसको देखने के बाद वह सारे नेता विलुप्त क्यों हो गए, आपने कभी सोचा? और सारे सांख्यिकी स्वयंसेवकों से मैं यह सवाल करता हूं कि आप लोगों ने इस बारे में सोचा कभी कि जिन लोगों ने उस फाइल को देखा वह विलुप्त क्यों हो गए?
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राज है अभी, और वह जब सामने आएगा तो आप लोग देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से पुनः निवेदन करते हुए कि जो भी व्यक्तिगत टिप्पणी करता है उसका आप लोग विरोध करें, और इस तरह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।